दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी कहानी पैदाइशी चरित्रहीन का फ्रॉड लव आगे बढ़ती है। तो आप देखते हैं कि नायक ने नायिका के लिए कितनी बार मकान बदला, लेकिन नायिका कहीं भी किसी भी तरह से ठीक होने का कोई भी कोशिश नहीं करती है। मकान खाली करके जब वो अपने मकान में आ रहे थे तो उससे पहले 1.5 महीना पहले ही नायिका ने नायक से सॉरी बोला और उसने बताया कि उससे मेरा अफेयर था नायक के छोटे भाई से, और उसकी वजह से ही यही सब हुआ है और आगे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और इस 1.5 महीने में नायिका ने शारीरिक सुख भी वैसा ही दिया जैसा एक पत्नी पति को देती है। मकान खाली करने से पहले नायक ने अपनी माँ को भी बुलाया और उनसे बात भी की कि कहीं कोई लड़ाई नहीं होना चाहिए, जैसा मैं कहूँगा वैसा होना चाहिए, ना कि कोई बहाना होना चाहिए कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया या वैसा हो गया। और लेकिन लड़ाई कभी नहीं होती। नायक नायिका जब भी मिलते सिर्फ बहस करते, लड़ते। बाकी सभी घर वाले नायिका का ही साथ देते। घर वाले चाहे नायक के हों या नायिका के, सभी साथ नायिका के ही दे रहे थे। प्रियंका जब नायक से पीछे से चिपक कर पकड़ने लगी तो नायक ने जो हाथ उसके आगे आए थे वो हाथ पकड़ के प्रियंका का दूर कर दिया। तो प्रियंका बोली, साली तो आधी घर वाली होती है जीजा जी। नायक बोला कि हमारा रिश्ता सिर्फ मजाक का है, ना कि शरीर का, और जो शरीर का रिश्ता है जिससे है वो शरीर नहीं दे रही। वही तो जिया जी, ये ऐसी है, ये बहुत से बॉयफ्रेंड रखती है। आपके यहाँ से आने के बाद विपिन के यहाँ जाती है, इसके साथ घूमती है, उसके साथ घूमती है। बुआ भी ऐसी है, मेरी मम्मी भी ऐसी है, यानी नायिका की मामी। बड़ा चाचा आता है, दारू पीता है, और भी बहुत कुछ है। मैं आपसे क्या क्या कहूँ जिया जी। अब नायक समझ नहीं पा रहा था कि करे तो क्या करे। छोड़ नहीं सकता नायका, तो घर वाले छोड़ने नहीं देंगे नायक के, क्योंकि नायक का छोटा भाई उससे शादी कर लेगा और वो तो घर पर ही रहेगी। एक बार नायका नायक से बोले कि तुम मुझे अब कभी नहीं मार पाओगे, मार के तो अभी तक मार चुके होते और अभी तक अब के बाद तुम मुझे कभी हाथ भी नहीं लगा पाओगे। इसका मतलब ये है कि नायका 100% कॉन्फिडेंट है कि कोई उसका डिफेंड कर रहा है। अभी कौन हो सकता है ताकतवर की बात करें तो त्रिपाठी के अलावा और कोई नहीं दिखाई देता। सिर्फ वही एक ऐसा आदमी था जो हर तरफ से पूरा कंट्रोल कर रहा था। नायक देखता रह गया नायिका को, दोनों बच्चों को, खून का घूंट पी के रह गया और ऑफिस चला गया। नायक सुबह 6 बजे उठता, 8:30 तक ऑफिस पहुंचता, 7 बजे आता, खाना बनाता, दारू पी के सो जाता। जयपुर में अकेला रहता, मकान अकेला था। नायक नायिका को फ़ोन करता तो वो सीधे मुँह कभी बात नहीं करते। नायक के जयपुर आने के बाद नायक का छोटा भाई जो इंदौर रहता था वो ग्वालियर अब ज़्यादा आने जाने लगा, क्योंकि उसको वही माहौल मिलने लगा। नायिका घर पे है, अब कोई विरोध करने वाला है नहीं, रात में सब सो ही जाते हैं, नौटंकी चली रही है, घर बिगड़ रहा है, किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और दिख रहा है तो कोई कुछ कह नहीं पा रहा। नायक जो घर पर था, जिसकी वजह से घर से अलग हुए थे, अब नायक अलग और वो सब लोग नायिका के आगे पीछे घूमने लगे। जैसा नायिका कहती वही होता है। एक बार नायिका का फ़ोन आया नायक के पास कि रक्षाबंधन आने वाला है और मुझे जयपुर आना है। तो नायक बोला तुम जयपुर नहीं आओगे। नायिका बोलती है रिझाते हुए कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तो नायक बोला 13 साल तुम्हें लड़ते हुए हो गए, आज तक तुमको याद नहीं आई और अब कहती हो कि याद आ रही है। बातचीत खत्म होते होते नायक ने नायिका को मना कर दिया कि तुम नहीं आओगे, लेकिन नायिका दादागिरी से बोली कि मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। समय निकलता रहा। प्रवीण जो मोनू का एक दोस्त था नायिका के भाई का, वो नायक के साथ में कुछ काम करने लगा। वो दोनों अपने मकान पे थे। प्रवीण अचानक मोनू आया और बोलता है कि आज दीदी आ रही है। तो नायक बोला कि मुझे क्यों नहीं पता। तो मोनू बोला पहली बार इतनी बेइज्जती से बोला नायक से, या आप जानो अपने पापा से बात करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। प्रवीण भी देखता रह गया और 2-4 दिन बाद नायिका के पिता के साथ जयपुर में थी रक्षाबंधन मनाने के लिए। नायक सोच रहा बीवी मेरी, बाप मेरा, कोई पूछ भी नहीं रहा, पूछ नहीं रहा तो कोई बता भी नहीं रहा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सारे काम चल रहे थे। जब नायक
ने कुछ कहने की कोशिश की तो मुंह बंद कर दिया गया, कभी मानसिक दबाव की वजह से, कभी सामाजिक दबाव की वजह से, कभी नायक खुद ही चुप रह गया क्योंकि बच्चों को देखते हुए। उस समय एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़का था तकरीबन 10-11 साल का और लड़की थी तकरीबन 4 से 5 साल की। दोस्तों, इसमें आपको वोट करना है कि नायक को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये घटना है जब नायिका जबरदस्ती आती है, ये 2014 की, और आज चल रही है 2025। तो 11 साल बाद नायिका हर हालत में बेइज्जती करने पर उतारी है नायक के, और नायक सोचता है कि किसी तरह से बन जाए। देखते हैं अगले एपिसोड में हमारी कहानी का अगला भाग, पैदाइशी चरित्रहीन का प्रोलॉग। आपसे निवेदन है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, वोट कीजिए कि नायक को, नायिका, नायिका के भाई, नायक के भाई, इनके साथ क्या करना चाहिए, क्या सजा बनती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।